भाकपा जिला परिषद कोडरमा की बैठक साहू धर्मशाला झुमरी तिलैया में जिला कार्यकारिणी सदस्य महेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में की गई। वहीं बैठक के पूर्व अखिल भारतीय नौजवान संघ के जिला सचिव कयूमुद्दीन के दिवंगत पिता के प्रति भाकपा जिला परिषद कोडरमा ने 2 मिनट मौन धारण कर गहरा शोक संवेदना व्यक्त की। वह बैठक को संबोधित करते हुए हजारीबाग के पूर्व सांसद एवं पार्टी के शीर्ष नेता भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि इंडिया गठबंधन से मोदी और भाजपा भयभीत हो गई। खिसियाली बिल्ली खंबा नोचे की तरह ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर विपक्षी नेताओं को भयभीत किया जा रहा है और बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। इससे देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, जो देश के लिए दुर्भाग्य। और 2024 के चुनाव में भाजपा की करारी हार सुनिश्चित है, क्योंकि भाजपा इंडिया गठबंधन से भयभीत हो चुकी है। मैं बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय परिषद सदस्य महादेव राम ने कहा कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ेगी। भाजपा का चाहे जसवंत सिंह हो या दामोदर पांडे हो, उसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ही हराया है। इसलिए भाजपा को शिकस्त देने की ताकत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा जिला मंत्री प्रकाश रजक ने कहा कि 7 नवंबर क्रांति दिवस के अवसर पर भाकपा के द्वारा हजारीबाग में प्रस्तावित 7 नवंबर को परिवर्तन रैली में कोडरमा जिले से 500 की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि कोडरमा जिले में जिस तरह गोलगप्पा खाने से कई लोग बीमार हो गए, इससे प्रतीत होता है कि कोडरमा जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावटी का धंधा जोरों पर है। इसलिए पार्टी की सोच है कि पूरे कोडरमा जिले में सघन अभियान चलाकर मिलावट पर रोक लगाई जाए व मिलावटखोरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर सघन अभियान चलाकर जांच नहीं होती है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद कोडरमा जांच के लिए आंदोलन चलाएगी। वहीं बैठक में 7 नवंबर को हजारीबाग में प्रस्तावित रैली पर चर्चा हुई, जिसकी तैयारी के लिए सभी साथियों को जिम्मेदारी दी गई, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई। वहीं मौके पर अंचल मंत्री अर्जुन यादव, अंचल मंत्री रामेश्वर यादव, अखिल भारतीय नौजवान संघ के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार रजक आदि लोग मौजूद रहे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद की बैठक की गई। इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में पूर्व सांसद और पार्टी के नेता कॉमरेड भुवनेश्वर प्रसाद मेहता भी मौजूद थे। हम लोगों ने 28 तारीख को बैठक किया था हजारीबाग में, जिसमें चतरा, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा और हजारीबाग 5 जिला से लोग जुटे थे। उसमें हम लोगों ने तय किया कि हजारीबाग लोकसभा सीट से हम लोगों को लड़ना, पार्टी लड़ेगी। और 7 नवंबर को क्रांति दिवस है। क्रांति दिवस चूंकि अक्टूबर क्रांति दुनिया का विख्यात तिथि है, क्रांति दिवस है, हम लोग 7 नवंबर को हमेशा कार्यक्रम करते हैं। तो इस बार पार्टी ने फैसला लिया है 7 नवंबर को हजारीबाग में परिवर्तन रैली करने का। और परिवर्तन रैली की तैयारी के लिए हम लोग बैठक किए हैं। और लोकसभा चुनाव की तैयारी में सीपीआई भिड़ गई है। 7 नवंबर को हम लोग आगाज कर रहे हैं। हम लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि हम लोकसभा सीट हजारीबाग जीतेंगे। और हम लोगों ने कई बार सीट जीता है, 2004 में जीता है, 91 में जीता है। और भाजपा को शिकस्त देने की ताकत अगर है तो कम्युनिस्ट पार्टी में है, बाकी दलों में नहीं है। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन से भी मांग कर रहे हैं कि हजारीबाग सीट हम लोग को दिया जाए झारखंड से, और सीपीआई लड़ेगी। इसी की तैयारी में हम लोग 7 नवंबर को तैयारी कर रहे हैं और इसी की तैयारी की बैठक की गई थी। और हम लोगों ने यह भी नारा दिया है कि बाप को हराया तो बेटा को भी हराएंगे। भाजपा को हमको शिकस्त करना और हजारीबाग में परिवर्तन करना। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद कोडरमा की बैठक संपन्न की गई। बैठक में हम लोगों ने गंभीर रूप से मुद्दा उठाया। हाल ही में दुर्गा पूजा से पहले कोडरमा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम लोकाय बलरोटांड में सैकड़ों लोग गोलगप्पा खाने से बीमार हुए। सदर अस्पताल कोडरमा में सबका इलाज हुआ। कोडरमा उपायुक्त और सदर अस्पताल के डॉक्टरों के पहल पर सबकी जान बचाई गई। यह बात ठीक है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन कोडरमा जिले में मिलावटी जो धंधा चल रहा है या फल फूल रहा है, इसके लिए भी जिला प्रशासन जिम्मेवार है। खाद्य पदार्थों में जिस तरह से बड़े पैमाने पर मिलावटी चल रहा है, इस पर यदि लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में
बड़ा हादसा कोडरमा जिला में हो सकता है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कोडरमा उपायुक्त से मांग करती है कि सघन जांच कर अभियान चलाकर सभी होटलों में, सभी ठेला खूंचा पर, सभी किराने दुकानों में मिलावटी जो सामान बेचा जा रहा है उन सामान पर जांच पड़ताल कर गलत बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। यदि कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सड़क पर उतरेगी और बड़ा आंदोलन करेगी। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी तय किया कि देश के जो हालात है, 2 करोड़ों नौजवान सड़क पर आ चुका है, बेरोजगार हो चुका है, सर्टिफिकेट उनका धूल चाट रहा है और 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस बार जो चुनाव होगा रोजगार का सवाल पर चुनाव होगा। बेरोजगारी जो बढ़ गई है, जो नौजवान त्राहिमाम हो गया है, मोदी से मोह भंग हो चुका है। इसलिए इंडिया गठबंधन इस बार भारी बहुमत से देश में आएगी और सत्ता पर आएगी और नौजवानों को रोजगार देने के काम करेगी। साथ ही साथ हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हजारीबाग सीट से झारखंड में हम लोग बड़े मुस्तैदी के साथ हम लोग लड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद हम विधानसभा बरकट्टा का भी तैयारी कर रहे हैं और कोडरमा का भी तैयारी कर रहे हैं। कोडरमा और बरकट्टा भी हम लोग विधानसभा में विधायक का उम्मीदवार देंगे। यही हम लोग आज तय किए हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।